जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन लाइव आपको दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का संक्षेप में पंचांग, आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी षष्ठी गुरुवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 11 जुलाई 2024। आज पंचमी प्रातः लगभग 10 बजे तक की है, तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन रवि योग, स्कंद षष्ठी, संत टेमुराम जयंती, सिंधी समाज, विश्व जनसंख्या दिवस। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम आपको ले चलते हैं तत्वार्थ रामायण, जो हमने कल आपको प्रसंग सुना रहे थे, मुक्ति के 7 सोपान, जिसमें अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा था। अयोध्या कांड में लोभ दिखाई देता नहीं, इसलिए उसमें युद्ध नहीं। रामायण के 7 कांडों में 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में राम जी और राक्षसों का युद्ध, अरण्य कांड में खरदूषण के साथ युद्ध, किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव का युद्ध, सुंदर कांड में हनुमान जी और राक्षसों का युद्ध, लंका कांड में रावण और राम का युद्ध, और उत्तर कांड में दिव्य विजय के समय का युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड में युद्ध की कथा है। केवल एक अयोध्या कांड में ही नहीं, अयोध्या कांड ज्ञान देता है कि प्रभु की पधरावनी करनी हो, तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करें, ऐसी इच्छा हो, प्रभु के चरणों में जाना हो, तो युद्ध न करो, मन में से वैर को दूर करो, कुभाव को त्यागो। कदाचित तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सताए, तो भगवान तुम्हारे शत्रु को देखेंगे। भगवान अंधे नहीं है। ईश्वर के राज्य में तनिक भी अन्याय हुआ नहीं, होता भी नहीं। प्रभु के राज्य में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तुम्हारे शत्रु को भगवान सजा देने वाले हैं, परंतु तुम उसके लिए तनिक भी कुभाव न रखो। अयोध्या कांड के पीछे आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड निवर्सन बनाता है, अरण्य कांड बोध कराता है, और धीरे धीरे स्वयं बढ़ाकर वासना का विनाश करो। निर्वैर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो चुका है। वह अधिकतर काम वासना भोगने के लिए ही आतुर रहता है। अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्याप्त है, और नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित है। मानव को दुख देने वाली यह वासना ही है। योग वशिष्ठ में एक स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा है, गुरुदेव, युद्ध भूमि हो और सामने शत्रु के पहाड़ जैसे मोटे हाथियों की पंक्तियां गरज रही हो, हाथियों की ऐसी विशाल सेना को समय के बाहुबल से छिन्न भिन्न कर सके, समय की शक्ति से उसका भेदन करके पार निकल जाए, यह ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है, परंतु मैं उसको सूरवीर नहीं कहता। मेरे मत में सच्चा सूरवीर तो वह है जो शरीर रूपी समुद्र में उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छा आकांक्षाओं को, मन के विकार वासनाओं को स्वयं से पार कर जाए। जो स्वयं ही है वही खरा शूरवीर है। वासनाओं के ऊपर तो विजय पाता है, वही सच्चा पराक्रमी है। जो वासनाओं का गुलाम बन जाता है वह निर्बल है, वह संसार में हार जाता है। उसका यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। वासनाओं को स्वयं से जीतें। वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो, वह कभी भी तृप्त होती नहीं। भोग भोगने से वासना बढ़ती ही जाती है। अग्नि में घी की आहुति से जिस प्रकार अग्नि शांत होती नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से वासना शांत होती नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है। वासना ऐसी भिखारिन है कि वह खिलौने वाले को ही खा जाती है, इसकी तृप्ति होती ही नहीं। विवेक और संयम से ही वासना शांत होती है। अग्नि में लकड़ी डालो तब तक वह सुलगती है, परंतु लकड़ी डालना बंद होते ही अग्नि आप से शांत हो जाती है। इसी प्रकार वासनाओं को भोग परसते रहो, तब तक वह पनपती रहेंगी, और भोग देना बंद हो जाए तो आप शांत हो जाती है। पूर्व काल में भाजी रोटी में जो शांति और आनंद का अनुभव अपने पूर्वजों को होता था, वह आज भांति भांति के मिष्ठानों में और मोटर बंगलों में भी अपने को होता नहीं है। कारण जितने सुख की आवश्यकता है
और भोग विलास का साधन बढ़ता जाता है, उतनी ही मनुष्य की वासनाएं भी बढ़ती जाती हैं। जीवन में सादगी, संतोष और संयम होना तो ही शांति और आनंद का अनुभव होगा। सुख भोगने की इच्छा ही दुख है। भगवान तुमको दुख दे तो विवेक से प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नहीं। बहुत सुख भोगने से तन आलसी होता है, बहुत सुख भोगने से मन बिगड़ता है। विवेक से थोड़ा सुख भोगो, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प न करो। सुख भोगने का संकल्प से मन बहुत बिगड़ता है। धीरे धीरे वासनाओं का विनाश करो। वासनाओं का विनाश करने के लिए थोड़े दिन घर छोड़कर वन में रहने की भी आवश्यकता है। गृहस्थ का घर काम भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु फिरते हैं। भोग भूमि में भक्ति बराबर होती नहीं। भोग भक्ति में बाधक है। भोग प्रतिक्षण आनंद घटता जाता है, जबकि भक्ति के प्रतिक्षण आनंद बढ़ता जाता है। भक्ति करने के लिए स्थान शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। स्थान वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर रहता है। गृहस्थ में घर में काम के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। चित्त पूरी एकाग्रता से प्रभु चरणों में चिपक सकता नहीं। घर की एक एक वस्तु में ममता होती है। आंखें ये देखती हैं इसलिए मोह होता है, वासना जागती है। गृहस्थ घर में संभाव रख सकता नहीं। गृहस्थ का व्यवहार विषमताओं से भरा हुआ है। वह समता बहुत रह सकती नहीं। जब तक संसार में संबंध है तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं। धीरे धीरे संसार का संबंध कम करो, संयम बढ़ाओ। संयम के बिना भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। आंख का संयम बढ़ाओ, जीभ का संयम बढ़ाओ, मन का संयम बढ़ाओ। जिसको देखने की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो उसी को देखो, आवश्यक हो उतना ही बोलो। संयम बिना सुखी हो सकते नहीं। जो इंद्रियों का गुलाम है वह भक्ति कर सकता नहीं। संयम और सदाचार बढ़ाओ तो वासनाओं का नाश हो, मन बुद्धि और भक्ति में आनंद आवे। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है, वासनाओं को जागृत करता है। विलासी लोगों के संग में रहकर वासनाओं का नाश करना आवश्यक है। थोड़े दिन के लिए विलासी लोगों का संग छोड़कर एकांत में रहो। शरीर और बिगड़ता है तो लोग वायु परिवर्तन करने के लिए जाते हैं, और जहां अच्छी हवा है, अच्छा पानी हो, वहीं शांति, वहीं शक्ति आवे, शरीर सुधरे। शरीर बिगड़ जाने पर जिस प्रकार हवा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए घर छोड़कर किसी पवित्र तीर्थ में रहने की आवश्यकता है। एकांतवास की आवश्यकता है। एकांत में ईश्वर भजन करो। एकांत मन को जल्दी एकाग्रत करता है। एक ईश्वर में सर्व का अंत करना, उसका नाम एकांत मन को ईश्वर में एकाग्रत करना हो तो एकांत में रहने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में जिसका मन शांत रहता है, एकांत में जिसको प्रभु भजन में थोड़ा भी आनंद आता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरन पाता है। उसकी वासनाओं का धीरे धीरे नाश होता है। वासना जागती है अज्ञान से। शरीर सुख मेरा सुख, ऐसा अज्ञान से वासना जागृत होती है। परमात्मा का ज्ञान न हो तब तक वासनाओं का नाश होता नहीं। वासनाओं से पाप होता है। पाप का मूल है अज्ञान। अज्ञान का विनाश ज्ञान से होता है। वासनाओं का विनाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एकांत में शांत चित्त से प्रभु भजन करने से बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान भक्ति बढ़ती हो तो थोड़े दिन तक आवश्यक छोड़िए। 12 महीने बंगले में रहें, उसकी ज्ञान भक्ति बढ़ती नहीं। आवश्यकता आजकल कितनों को तो घर में रोज थप्पड़ पड़ता है, परंतु घर छोड़कर जाते नहीं। लड़के अपमान करते हैं फिर भी घर में बैठे रहते हैं। अरे 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर में तनिक सा अपमान होते ही घर छोड़कर चला गया और वन में तपस्या करके उसने परमात्मा का दर्शन किया। वृद्ध अवस्था है, सबको छोड़कर चले जाने का समय निकट है, माथे पर काल बैठा है, फिर भी ये जीव मोह छोड़ सकता नहीं, घर छोड़ सकता नहीं। वृद्ध अवस्था भूखी बाघिन जैसी है। वह मनुष्य की छाती के ऊपर चढ़ बैठते हैं, बैठने के लिए तड़प रही है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग शत्रु की तरह घुस गए हैं।
ये शरीर को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी चटके हुए घड़े के अंदर रखा पानी हो और वह पानी जिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन का समय शने शने रिस रहा है। इस प्रकार भी मनुष्य को समय के हित अनित का ज्ञान नहीं होता। ये कैसी विचित्र बात है। वृद्धावस्था में घर के लोग बहुत त्रास देते हैं। कोई कुछ सुनाता नहीं, कोई कुछ सुनता नहीं, कहा मानता नहीं। अरे घर में बूढ़े के साथ कोई बात करने को भी राजी नहीं है। घर में कोई खैर खबर पूछता नहीं, फिर भी घर में आसक्त छूटती नहीं। तुम जिनके प्रति अत्यंत आसक्त रहते हो वे ही तुमको अधिक रुलाएंगे। समझकर घर छोड़ोगे तो कल्याण है, नहीं तो काल धक्का मारेगा और तब घर छोड़ना तो पड़ेगा ही। अंतकाल में घबराहट क्यों होती है? इस जीव को घर छोड़ना सहन होता नहीं और यमदूत जबरदस्ती घर छुड़ाते हैं। जैसे तैसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़े बिना छुटकारा नहीं। अरे जबरदस्ती छुड़वाने से तुमको त्रास होता है, बहुत वेदना होती है। समझकर घर छोड़े वह बुद्धिमान है। तुम समझकर ही महीने 2 महीनों के लिए घर छोड़ दो तो क्या बुरा है। एक 2 महीने किसी पवित्र तीर्थ में रहकर प्रभु का भजन करो। मानव मन में रहकर तप न करे तब तक उसका जीवन दिव्यता आती नहीं। श्री रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी वन में गए। वन में राम जी ने दाल भात खाते नहीं हैं, फल खाते हैं, कंद मूल आरोगते हैं। वन में मध्य में राम जी अनाज लिया नहीं। अन्न में रजोगुण है और रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। सात्विक आहार बिना काम को मार सकते नहीं। सात्विक आहार करने से धीरे धीरे इंद्रियों को वश में ला सकते हो। जब तक जीव वश में न आवे तब तक अन्य इंद्रियों का निर्वह करना कठिन है। राम जी वन में तपस्या करते हैं। राम जी वनवास के मध्य में धातु की किसी पात्र का स्पर्श करते नहीं। प्यास लगे तो नारियल के खोपरे में पानी पीते हैं। सीता माता जी साथ हैं, फिर भी राम जी पूर्ण निर्विकार परिपूर्ण संयमी है। राम जी पूर्ण यौवन में वन में गए थे, वृद्धावस्था में गए नहीं। बुढ़ापे में तीर्थ जाकर भजन करेंगे, ऐसी बात न करो। शरीर सबल हो तब ही संयम बढ़ाओ। शरीर दुर्लभ होने के पीछे संयम का कोई अर्थ नहीं। वन में गए तब राम जी की अवस्था 26 वर्ष की थी और सीता जी की अवस्था 18 वर्ष की थी। गृहस्थ आश्रम में स्वयं जीवन का आदर्श श्री राम जी ने बताया है। पहले तप किया तब राम जी राजा हुए। पहले तपस्या की हो तो मानव भोगों को सावधान रहता है। वनवास बिना जीवन में श्वास आती नहीं, सात्विकता आती नहीं। अरे 12 मास जंगल में रहे बिना कोई महान हुआ नहीं। जगत में जितने संत हुए उनके चरित्र पढ़ो तो प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत दिन तक वन में रहकर तपस्या की है, पवित्र संयमी जीवन बिताया है। तब वासना के ऊपर विजय मिल सकती है और तब ये महान बने हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा भी राजमहल छोड़कर गंगा किनारे तीर्थों में वास करते थे, ऋषियों के आश्रम पर जाते थे और तब शांति मिलती थी। ऐसी शांति राजमहल में कहीं भी नहीं मिलती। वनवास की बहुत जरूरत है। सर्दियों में सी नग्न पदार्थ खाने से जिस प्रकार शक्ति पूरी वर्ष टिकती है, वैसे ही एकाध मास वन में रहकर किया हुआ तप बाकी के 11 महीने तुमको पाप करने से विमुख करता है। अरण्य कांड ज्ञान देता है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिवस विरक्त साधुओं का संग करो, भजनानंदी महात्माओं का संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, साधारण भोजन करो, एकांत में बैठकर प्रभु के किसी मंत्र का अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो। किसी गरीब वैष्णव को विष्णु यज्ञ करने की इच्छा हो तो वह कैसे कर सकता है? एक वैष्णव यज्ञ करना हो तो 50,000 का खर्चा होता है। गरीब वैष्णव इसी रकम कहाँ से लावे? इसलिए अपने ऋषियों ने एक सरल उपाय बताया है। श्रावण भादो मास के पवित्र दिवसों में गंगा किनारे, नर्मदा किनारे रहकर एक समय सादा सात्विक भोजन करके रोज नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम के 1200 पाठ
करोगे तो तुमको विष्णु यज्ञ का फल मिलेगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, इसलिए एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको एकाध महीना समस्त दिवस भक्ति करनी है, 1 महीना भगवान के लिए रहना है। कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थ जाते हैं तो वहां भी अखबार मांगते हैं, उन्हें यह जानने की इच्छा उत्सुकता होती है कि अहमदाबाद में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। अरे तुमको अखबार ही पढ़ना है तो तुम घर छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे को पंचायत करने से क्या लाभ? अहमदाबाद से कहीं झगड़ा हो तो यहाँ से तुम कहीं सुधार तो दोगे नहीं, केवल बातों से क्या लाभ है? 1-2 महीने अखबार पढ़ो मत, घर की चिट्ठी मंगवाओ मत, मन में दृढ़ निश्चय रखो कि यह महीना मैंने भगवान के लिए रखा है, तुम्हारे घर की भगवान रक्षा करेगा। कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थ में तो जाते हैं, परंतु वहां जाने के बाद उनको घर की बहुत स्मृति आती है और घर के लड़के क्या करते होंगे, तू राम राम कर, तू घर छोड़कर आया है फिर भी घर का स्मरण क्यों करता है? भगवान के लिए जो घर छोड़ता है उसकी चिंता भगवान को है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम प्रभु में विश्वास रखो। तीर्थ में निवास करने पर घर का स्मरण करना नहीं चाहिए। तीर्थ में रहकर घर की याद करने से घर में रहकर ईश्वर का भजन करना ठीक है। तीर्थ में रहकर लौकिक बातें मन में रखनी चाहिए नहीं। मन में रही हुई वस्तु विघन करती है। जिसके मन में संसार है वह घर छोड़कर तीर्थ में भी रहता हो अथवा जंगल में पेड़ों के नीचे बैठा हो, वहां भी चकवा चकवी का प्रसंग देखने से उसका मन में पाप आता है। संसार छोड़कर तीर्थ में जाओ और उस संसार को मन में से बाहर न निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासना सताती है। घर में रहकर पतन होता नहीं, संसार को मन में रखने से पतन होता है। वासना ही मानव को भवबंधन में धकेलती है। वासना ही मनुष्य को संसार में जकड़ कर रखने वाली जंजीर है। वासना की पकड़ में से जो छूट जाता है वह मुक्त हो जाता है। आज का प्रसंग हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको मुक्ति के 7 सोपान का ये अरण्य कांड का प्रसंग सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, नरवऊ सुधर बिहारी, दीन दयाल बिरसम्हारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन व पंचांग सुनाता हूँ। ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। राम।